हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होम मैनेजमेंट की। अब तक हमने पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है होम मैनेजमेंट की, कि होम मैनेजमेंट में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, क्या क्या मैटर उसके अंदर आता है। तो होम मैनेजमेंट में सबसे पहला है हमारा मेंटल प्रोसेस। होम मैनेजमेंट क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग ले सको, ठीक है। एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग बना सको, एक डिसीजन ले सको और सक्सेसिव स्टेप्स की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ आप बढ़ सको, ठीक है। तो होम मैनेजमेंट क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप डिसीजन ले सको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से आप एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सको और सक्सेसिव स्टेप्स की तरफ आप बढ़ो, ठीक है। ग्रॉस क्रेंडेल फॉर अचीविंग फैमिली गोल्स। इन्होंने क्या बोला है? ग्रॉस क्रेंडेल ने फॉर अचीविंग फैमिली गोल्स को अचीव करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। किसके रिसोर्सेज के लिए क्या है? रिसोर्सेज के लिए हमारा क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है? फैमिली मैनेजमेंट है। कि फैमिली मैनेजमेंट में क्या आएगा? आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, आपको डिसीजन बनाना है, डिसीजन लेना है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास साधन है, उनमें आपको क्या लेना है? डिसीजन लेना है कि हमें ये ऑल्टरनेटिव, ये ऑप्शन जो है हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि इस मंथ मुझे एसी भी खरीदना है, ठीक है, और फ्रिज भी खरीदना है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, लेकिन मेरा बजट किसको अलाउ कर रहा है? सिर्फ एक चीज़ को अलाउ कर रहा है। तो मैं ऑप्शन देखूंगी कि इसमें एसी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर फ्रिज ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही क्या है? ये हमारा होम मैनेजमेंट है, जिसमें रिसोर्सेज क्या है? मेरा मनी, ठीक है। मेरे पास जितने पैसे हैं वो मेरा क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। मेरे पास जितना अमाउंट है उसमें मैं डिसाइड करूंगी कि इस मंथ मुझे एसी लेना है या फिर फ्रिज लेना है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से मुझे डिसीजन लेना है और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है? यही हमारा होम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस क्रेंडेल ने बोला था फॉर अचीविंग फैमिली गोल को अचीव करने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है, डिसीजन मेकिंग बनाना है, उसके रिसोर्सेज को लेकर डिसीजन हमें लेना है, ताकि हम क्या कर सके? अपने फैमिली गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो यही क्या है? हमारा होम मैनेजमेंट है, मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन लेने की हमारे अंदर पावर होती है, डिसीजन लेते हैं हम और सक्सेसिव स्टेप के आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टर मोटिवेटिंग मैनेजमेंट है हमारा। इसमें हमारा क्या है? वैल्यू है, गोल्स है और स्टैंडर्ड है, ठीक है। वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड, ये हमारा है फैक्टर मोटिवेटिंग मैनेजमेंट। क्या है? वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हमारे मैनेजमेंट को कौन तीन चीज़ें इफेक्ट करती हैं तो क्या इफेक्ट करता है? एक तो वैल्यू इफेक्ट करती है, गोल्स इफेक्ट करता है और स्टैंडर्ड इफेक्ट करते हैं हमारे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे वैल्यूज़ क्या है, गोल्स क्या है और स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो वैल्यूज़ में हमारा क्या आएगा? वैल्यूज़ में सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या आएंगे? हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिचुएशन, प्रिंसिपल और आइडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वर्थ है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, अमाउंट ऑफ परचेज, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज़ की हमारी नज़रों में, क्या उसकी वैल्यू है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू हो, किसी भी सिचुएशन की क्या वैल्यू, किसी सिद्धांत की क्या वैल्यू, किसी आइडिया की क्या वैल्यू है, ठीक है। इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वैल्यू है हमारी नज़रों में, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेटिस्फैक्शन देगा आपका, अमाउंट ऑफ परचेज, ठीक है। इसमें क्या है? हमारा निकोलन डॉर्सी ने क्या बोला था? वैल्यूज ग्रो आउट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड डिजायर। वैल्यूज हमारी कैसे बनती हैं? वैल्यूज बनती हैं जैसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी वैल्यू है। तो वैल्यू हमारी कैसे बनेगी? वैल्यू हमारी बनेगी ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ। जैसे जिन लोगों के साथ हम रहेंगे उन वैसे ही हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू रहेगी। जैसे आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी, और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव लोगों के इंटरेक्शन में रहोगे तो आपकी वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सम ऑब्जेक्ट एज सिचुएशन इन हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। ये क्या है? वैल्यू क्या
है, हमारा इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है इंडिविजुअल का, और उसके किसके जो कोई व्यक्ति है वो जो दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरी सिचुएशन के साथ, जो दूसरी चीज़ों के साथ अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है, उससे ही हमारे अंदर क्या डेवलप होती है, वैल्यू हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो यही क्या कह रहा है कि वैल्यू हमारी कैसे डेवलप होती है, जैसे हम लोग के साथ रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, परिस्थितियां हैं, जो साधन है, उन सब से हमारी क्या होंगी, वैल्यूज डेवलप होंगी। ठीक है, बुक को पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन, वैल्यू पर पहुंचने के लिए अनेक रास्तों को वैल्यू के अनुसार डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का। ठीक है, हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और बुक अच्छे से पढ़ें, और उससे हम क्या करें, मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम चीटिंग करके मार्क्स ले आए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये हमारी वैल्यू डिसाइड करेगी कि दोनों ऑप्शंस में से हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं। तो हम कौन सा लेंगे, अगर मेरी वैल्यू अच्छी होगी, मेरे दोस्त अच्छे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, वो कहेंगे यार पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी क्या करूँगी, पढ़ाई करूँगी। ठीक है, चीटिंग वाला ऑप्शन मैं हटा दूंगी। इसके विपरीत मेरे सारे दोस्त ही चीटर्स होंगे, तो मैं भी चीटिंग वाला ऑप्शन रखूँगी, पढ़ाई नहीं करूँगी। तो यही क्या हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बुक को पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलेगा, कुछ लोग ज़बरदस्ती बुक पढ़ते हैं, उन्हें इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत जिनको बुक पढ़ने का शौक है, जिनकी वैल्यूज बुक है, तो वो क्या होगा, वो बुक को पढ़ने के बाद उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, गोल्स पर पहुंचने के लिए अनेक रास्तों को वैल्यू के अनुसार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। गोल क्या है, हमारा पास होना। ठीक है, रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं, नकल करके पास हो सकते हैं, दूसरा हम पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पढ़ने वाला ऑप्शन किया, क्योंकि नकल वाला ऑप्शन हमें अच्छा नहीं लगा, चीटिंग हमने अवॉइड करी। ठीक है, तो वैल्यू मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यू क्या करता है, हमारी ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करता है। प्रोवाइड अ बेस फॉर जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, ये क्या करता है, चीज़ों को जज करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए हमें एक बेस देता है, एक आधार देता है कि हम किस तरीके से, मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये कह रहा है कि यार पढ़ाई करके पास होंगे, दूसरा दोस्त ये कह रहा है नहीं चीटिंग करके पास होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, मैं ना बचपन से मेरे अंदर क्या वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं, ठीक है, किस तरीके के लोगों के साथ मैं रही हूँ, तो उससे मैं ये डिसाइड करूँगी कि दोनों में से या तो मुझे पढ़ाई वाला ऑप्शन डिसाइड करूँगी या फिर मैं चीटिंग वाला ऑप्शन डिसाइड करूँगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैल्यू हमें जज करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में और एनालिसिस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जज करने में हेल्प करेगी, एक तो मैं समझूंगी कि यार नहीं, नकल करना तो खराब बात है, तो मैं नकल वाले दोस्त की बात नहीं मानूंगी। डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ मैं दोनों में कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी वैल्यूज अच्छी हैं, तो मुझे ये पता है कि नकल करना सही नहीं है और पढ़ाई करना सही है। ठीक है, तो और एनालिसिस कर सकती हूँ दोनों ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू जो हमें क्या करती हैं, वैल्यू हमें मोटिवेट करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को। प्रोवाइड अ बेस फॉर जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, सम कॉमन वैल्यूज आर ऑनेस्टी, जो सिंपल आप जानते हैं, कुछ वैल्यूज कौन कौन सी होती है हमारी, ऑनेस्टी है, लव है, आर्ट है, कंफर्ट है और नॉलेज है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी सिंपल वैल्यूज हैं, जो हम, आपको पता है, ये सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है। ठीक है, आप, ये सब हमारी क्या है, बेसिक वैल्यूज है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, ऑनेस्टी, लव, ऑनेस्टी मतलब सच बोलना, ईमानदारी। ठीक है, लव प्यार, सबको प्यार करना, आर्ट एक कला होना, कंफर्ट और हेल्थ। ठीक है, नॉलेज, ये सब क्या है हमारी वैल्यूज है। ये हेल्थ है, ठीक है, HEALTH, हेल्थ, ये सब हमारी क्या है, कुछ कॉमन वैल्यूज है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, आर्ट अच्छी होनी चाहिए, ये सब क्या है हमारी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वैल्यूज में हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी है हमारे पास एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी है हमारे पास एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो वैल्यू नेचुरली ही गुड होती है, मतलब अंदर वो है ही अच्छी, इसीलिए हमें अच्छी लग रही है। जैसे कि सनसेट क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी होती है, जो चीज़ है ही अच्छी इसीलिए हमें वो अच्छी लग रही है। जैसे हम हिल्स पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हिल्स हैं ही सुंदर, इसीलिए हमें वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। जो चीज़ है ही अच्छी तभी वो हमें अच्छी लग रही है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है, डिपेंडेंट ऑन अदर वैल्यू। ठीक है, ऑन अदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है, जैसे इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, यह अच्छी
हैं, अच्छी होती हैं, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये आपका बोल रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं डिपेंडेंट अदर वैल्यूज, ये हमारी और वैल्यूज पे डिपेंड होती है, जैसे कि इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, यह अच्छी है। ठीक है, इंटेलिजेंस अच्छी है, ठीक है, और एजुकेशन भी अच्छी है, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इंटेलिजेंस अपने आप में ही अच्छी है, अगर इंटेलिजेंट हो आप तो अच्छी बात है ये। ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए मोटिवेट करता है, तो ये वाली जो हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, ये वाली जो है ये हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी मोटिवेट करता है। जो हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर है वो जैसे ये वाली जो है ये हमें इसके लिए भी मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ वैल्यू में हमारा इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में क्या है, जो वैल्यू नेचुरली ही गुड है इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो है ही गुड। दूसरी वाली जो है इस पे डिपेंड करती है, दूसरी वाली इसको मोटिवेट करती है और चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो और वैल्यू पे डिपेंड होती है। तो ये हमारी दो तरह की वैल्यू है, टाइप ऑफ वैल्यू, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, फिर है हमारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमारा क्या है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू को, या तो आप इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, ये और वैल्यूज़ पे क्या होती है, डिपेंड होती हैं, और वैल्यूज़ पे हमारी ये डिपेंड होती है। जैसे मान लीजिए जनरली किस पे डिपेंड होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पे। मान लीजिए मैं ये पूछूंगी कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर में बोलोगे कि मुझे क्या बनना है, या मुझे बैंक में जॉब करनी है। ठीक है, बैंक में उस पोजीशन पे जॉब करनी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब उस जॉब को वहाँ तक पहुँचने के लिए आप बहुत सारी और भी वैल्यू बनाओगे कि आपको एजुकेशन कर लेनी है। ठीक है, वो सब जिस रास्ते से आप उस वैल्यू तक पहुँचोगे कि मुझे बैंक तक पहुँचना है, वो क्या है, आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक ये क्या है हमारी, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है डिपेंडेंट और वैल्यू पे डिपेंड होता है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड है ये। और ये हमारे इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन इसका एग्जाम्पल है, या अच्छे होते हैं, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, आपको एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप क्या करो, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को अचीव कर सको। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वैल्यू है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, ये हमारे तीसरे, पहली तो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, दूसरी है हमारी गोल्स, इसके बाद थर्ड होगा हमारा स्टैंडर्ड। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम वैल्यू पढ़ चुके हैं, दूसरे हम गोल्स पढ़ेंगे। गोल्स क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिज़ायर या एम, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे एक टीचर बनना है, तो वो मेरा क्या है, गोल है। ठीक है, यह डिज़ायर एम जो अचीव करना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप फ्यूचर में गोल बनाते हो कि मुझे मकान खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, वो सब क्या है, आपके गोल्स हैं। ठीक है, मेलन गोल ने ये बोला है कि गोल्स बहुत थिंग है जिसमें हम सेट करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, जिसको हम सेट करते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने क्या सेट किया है, मैंने ये सेट किया कि मुझे अपना घर बनाना है। अब उस घर बनाने के लिए मुझे जॉब करनी होगी, अर्निंग करनी होगी, तो वो क्या होगा, वो मेरे गोल्स होंगे। ठीक है, और जॉब और अर्निंग करने के कई सारे मेरे पास तरीके होंगे कि मैं चोरी भी कर सकती हूँ, अच्छे से मेहनत करके पैसे भी कमा सकती हूँ, तो वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड जो है वो मैं यूज़ करूँगी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसको हम सेट करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए ये प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए परिवार और व्यक्ति प्रयास करता है कि पूरी फैमिली क्या करेगी, गोल बनाती है, पूरी फैमिली का एक गोल होता है, वो फैमिली क्या करती है, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए परिवार और व्यक्ति प्रयास करता है। डिजायर्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट एंड एटीट्यूड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये गोल हम किसके थ्रू बनाएंगे, डिजायर्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, एक्सपीरियंस हमारे जो अनुभव है, हमारे जो आसपास का माहौल है, जो हमारा एटीट्यूड है, इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं। मतलब आप जिस माहौल में रह रहे हो वैसा ही आप क्या बनाओगे, अपने फ्यूचर का गोल बनाओगे कि भविष्य में हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है। जैसे मेरा गोल क्या है, मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो क्या है, मेरा गोल है। अब उसको बनने के लिए हो सकता है मैं किसी को पैसे खिला के बनूं, मेहनत करके बनूं, तो वो क्या है, वो मेरा वैल्यूज डिसाइड करेंगी कि मैं कौन से रास्ते से वो गोल को अचीव करूंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज में, सॉरी, टाइप्स ऑफ गोल में है हमारे कई तरह के गोल्स होते हैं।
ठीक है। तो गोल क्या होते हैं? गोल हमारा होता है कोई एक पर्टिकुलर एम हम बना लेते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, ठीक है, और जो भी हम काम करते हैं उस एम को अचीव करने के लिए करते हैं। तो टाइप्स ऑफ गोल में हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन्वॉल्व, मतलब कितने लोग जो है अपना गोल बना रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल गोल वो होते हैं जो मैं अपना खुद का अकेले गोल बना लूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है? गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, तो वो मेरा खुद का गोल है, ठीक है। ग्रुप गोल क्या होते हैं? ग्रुप गोल्स होते हैं जब पूरा ग्रुप मिलकर के कोई गोल बनाता है, जैसे सेलिब्रेटिंग कॉलेज डे को सेलिब्रेट करना, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ग्रुप गोल्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन टाइम रिक्वायर्ड अचीवमेंट, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारे क्या होंगे? हाँ, उसके बेस पे हमारे क्या होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड अचीवमेंट, मतलब समय के बेस पे अगर हम बनाएंगे तो एक तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। पहले वाले तो हमारे लोगों के बेस पे है कि एक तो कोई व्यक्ति अकेले अपना गोल बना रहा है, कोई पूरे ग्रुप के साथ गोल बना रहा है। तो अकेले का गोल क्या होगा? इंडिविजुअल गोल होगा। ग्रुप जो बना रहा है वो ग्रुप गोल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समय के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम, तो ये हमारे टाइम के जो शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं जो हम कुछ समय के लिए बनाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या हो गया? कुछ घंटों का, कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का कोई गोल बनाते हैं कि इस हफ्ते में ये वाला काम करना है, ठीक है, ये हमें अचीव करना है, वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल्स। इंटरमीडिएट गोल्स कौन से होते हैं? ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच के होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच के जो गोल होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म हो गया छोटे मोटे गोल कि भाई इस हफ्ते में हमें ये वाला काम निपटाना है, ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म हो गया हमें मकान खरीदना है, तो इसके बीच के जो छोटे छोटे गोल होंगे कि हमें ये वाला छोटा मोटा सामान जो खरीदना है, एसी लाना है, फ्रिज लाना है, तो ये हमारे क्या होंगे? इंटरमीडिएट गोल्स होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बीच का लिंक जो होता है वो शॉर्ट टर्म गोल होता है, ठीक है। मीन्स एंड गोल्स हैं हमारे स्मॉल गोल्स जो इंटरमीडिएट गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? छोटे छोटे गोल्स बना लेते हैं, इस महीने हम ये ले लेंगे, इस महीने ये ले लेंगे, अगले महीने ये ले लेंगे, तो हमारे क्या होगा? इस महीने हम इतने पैसे बचाएंगे, इतने पैसे बचाएंगे अगले महीने, तो उससे हमारा ये वाला सामान आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो हमारा मीन्स एंड गोल्स हैं, स्मॉल गोल्स जो इंटरमीडिएट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। फिर है लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबे समय के लिए या फैमिली को रियल मीनिंग देता है। जो हम जो अपना सबसे लंबे समय का जो गोल बनाते हैं वो हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स है। जैसे कि बुढ़ापे के बाद मुझे क्या करना है? अपना खुद का घर बनाना है, तो वो क्या है? रिटायरमेंट प्लान मेरा क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे इतने तरह के गोल्स हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे एग्जाम में आने वाला मुझे लगता नहीं कि आएगा। तो टाइप्स ऑफ गोल में अगर हम मेंबर्स के अकॉर्डिंग देखें, कितने लोग गोल बना रहे हैं, कितने सदस्य गोल बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल गोल और ग्रुप गोल्स आएगा। अगर मैं टाइम्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, मीन्स एंड गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या है? हमारे एग्जाम में आया हुआ है इंटरमीडिएट गोल। इंटरमीडिएट गोल क्या है हमारा? इंटरमीडिएट क्या है हमारे? इंटरमीडिएट गोल वो हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या होंगे? लिंक होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म धीरे धीरे मैं गोल करूंगी, गोल अपने अचीव करती रहूंगी शॉर्ट टर्म में, तो वही आगे जाकर के क्या हो जाएंगे? मेरे लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या बनाया कि मुझे इस महीने इतनी सेविंग करनी है, अगले महीने इतनी सेविंग करनी है, शॉर्ट टर्म हो गए। फिर वो सेविंग हो गई तो वो लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है। जब वो सेविंग खूब सारी हो गई तो मैंने उससे अपना लॉन्ग टर्म गोल का, जो मैंने घर बनाने का जो लॉन्ग टर्म गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गोल्स क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल के बीच में क्या होते हैं? एक लिंक होते हैं, ठीक है। और जो मीन्स एंड गोल है ये इंटरमीडिएट गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे से गोल्स हम बना लेते हैं जो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे आ सकते हैं कि वो कौन से गोल हैं जो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच की लिंक होती है, तो इंटरमीडिएट है वो हमारा। मीन्स एंड गोल्स में क्या है? स्मॉल गोल्स हम बनाते हैं जो हमें इंटरमीडिएट गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो है हमारे मीन्स एंड गोल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये है हमारा गोल्स का। अब गोल्स के बाद हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में हमारा क्या है? अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था? वैल्यूज देखी थी, हमारे वैल्यूज क्या है, फिर गोल्स देखे थे, और उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है? हम कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या कर लेते हैं? सेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं क्या करूँगी? स्टैंडर्ड बनाऊंगी कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो वो 5 घंटा पढ़ना क्या होगा? मेरे स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो सेट टाइम एंड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग वर्क। काम के समय हम क्या करते हैं? कुछ लिमिट और स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट बना देते हैं कि अगर मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो रोज मुझे क्या करना होगा? एक लिमिट बना दी कि मुझे 5 आवर्स मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कार्य को करने के तरीके या ऑब्जेक्ट
को मेजर करने के लिए मेजर्ड क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कार्य को करने के तरीके या ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मेजर्ड क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। क्राइटेरिया हमारा क्या है, मेजर करते हैं जो काम कर रहे हैं वह गोल अचीव करने के लिए सुटेबल है या नहीं, इसलिए लिमिट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कार्य को करने के तरीके। ठीक है, किस तरीके से हम अपने कार्य को कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मेजर्ड क्राइटेरिया लगाते हैं कि हम अपने काम को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमने एक स्टैंडर्ड लगाना है। हमने क्या कर लिया एक लिमिट लगा दी है, क्राइटेरिया बना दिया है हमने ये कि उस क्राइटेरिया से क्या होगा, क्राइटेरिया से हम मेजर करते हैं जो काम कर रहे हैं वो गोल अचीव करने के लिए सुटेबल है या नहीं है। जैसे कि मैंने क्या किया है कि अगर मेरा गोल क्या है, मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, गोल क्या है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो उस अच्छे मार्क्स को लाने के लिए मैं एक क्राइटेरिया बनाऊंगी कि रोज मुझे 5 घंटा पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टैंडर्ड था, जो क्राइटेरिया था वो कम था, मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो गोल अचीव करने के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर मैं 5 घंटे पढ़ रही हूँ तो वो मेरे को यूपीएससी क्लियर करने के लिए सुटेबल है या नहीं है, या मुझे रोज का 5 की जगह 8 घंटा पढ़ना चाहिए, यानी कि मुझे अपनी लिमिट जो है वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, नहीं, इसलिए लिमिट लगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एफिशिएंसी, और लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, कैपेसिटी और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि आप कितना कैपेसिटी से, कितनी एफिशिएंसी से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, 2 घंटे रोज पढ़ना। जैसे हमारा क्या है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। कोई अपना स्टैंडर्ड बनाएगा कि उसे रोज 2 घंटे पढ़ना है, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे। तो इस तरीके से हर कोई ये वेरी करेगा। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर कोई अपने तरीके से अपने लिए स्टैंडर्ड बना सकता है। फिर है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड में हमारा ग्रॉस एंड क्रेंडेल ने दिए थे। एक है कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड है और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है। ठीक है, कन्वेंशनल, फ्लेक्सिबल और इंडिविजुअल। ठीक है, तो कन्वेंशनल में हमारा क्या होता है, कन्वेंशनल में है हमारा जो हमारे पुराने ज़माने से फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे क्या है, पुराने ज़माने से स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने समय से हम फॉलो कर रहे हैं, और ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन हमारे चले आ रहे हैं और एक्सेप्टेबल है। जैसे कि हम दिवाली पे क्या बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन स्वीट्स फॉर दिवाली, दिवाली पे मिठाई बनाना है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है। ये इसके अलावा आप और भी बहुत सारे रख सकते हो। तो ये जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड। कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जैसे कन्वेंशनल को हम नहीं बदलते हैं, ये जो हो रहा चला आ रहा है पुराने ज़माने से, वही हम उसको क्या करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, चाहे हमारे आज की हेल्थ में हमें कितनी डायबिटीज़ होती रहे, लेकिन हमने मिठाई खानी ही खानी है स्वीट दिवाली पे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में हम सिचुएशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, बदल देंगे कि आज अगर मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ तो कल को मैं 6 घंटे पढ़ लूँगी। ठीक है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड वो होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड जो होता है वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड हो गए। तो 3 तरह के स्टैंडर्ड है, एक कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, दूसरा फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड है जो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जब चाहे, ये ग्रॉस एंड क्रेंडेल ने दिए थे ये। और थर्ड है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड कि हर किसी का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड होता है जो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मैं अपना स्टैंडर्ड क्या बनाती हूँ कि मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगी, तो मेरा ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स थे, यानी कि आपको क्या करना है, रिलेशनशिप अगर आप देखोगे कि वैल्यू गोल्स एंड स्टैंडर्ड में क्या रिलेशनशिप है, तो आप देखोगे कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। क्या है, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं।
तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वैल्यू, गोल्स, स्टैंडर्ड, ठीक है। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा हैं स्लाइड्स तो मैं कल ही स्टार्ट कराऊंगी। तो आज के लिए ये सारे पढ़ के आइएगा आप कल को, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं जिसमें मैं आपके जवाब दे दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं जो मैं अपने पढ़ने के लिए मैंने बनाए हैं, तो मैं उसी से आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी से बेहतर ये है कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो और समझ में आपको आए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स है, इसमें फालतू की थ्योरी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके जो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही आपको मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।